नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। 8 थिंग्स यू मस्ट शुड नो बिफोर जॉइनिंग एमडीएस कोर्स, बिफोर पासिंग एमडीएस कोर्स। बीडीएस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। नीट यूजी देने के बाद बीडीएस कोर्स ज्वाइन करते हैं। ये कोर्स खत्म हो जाने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एमडीएस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। नीट पीजी देता है, नीट एमडीएस जिसको बोलता है। लेकिन एमडीएस ब्रांच में जाते हैं, कोई भी एक सिलेक्टेड ब्रांच में हम चूज करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जानने के बाद बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो सब चीज़ जानने को मिलता है, वो सब चीज़ एमडीएस पार्सू करने के पहले वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या ये आर्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीट एमडीएस के रिलेटेड बोलूँगा, जो कि आपको नॉर्मली गूगल में ऐसे नहीं मिलेगा। तो क्या क्या वो 8 चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है नीड एमडीएस ज्वाइन करने के पहले, एमडीएस करने के पहले, कोई भी डिपार्टमेंट चूज करने के लिए, कॉलेज ज्वाइन करने के पहले एमडीएस में ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको बैठ के लिखना है, समझना है, एनालिसिस करना है। फर्स्ट, आज का वीडियो में कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट एमडीएस में कितना कैंडिडेट्स अपेयर होता है, कितना सीट्स है गवर्नमेंट प्राइवेट में, कितना कॉलेजेस है, और उसके साथ रेशियो प्रोबेबिलिटी पाने का चांस कितना है, कितना गवर्नमेंट सीट है और कितना स्टूडेंट अपेयर करते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन निकल के प्रोबेबिलिटी हम लोग करेंगे। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है, प्राइवेट कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या है, स्टाइपेंड क्या है, कितना सैलरी मिलता है यूजी के पीजी के टाइम में, फर्स्ट ईयर पीजी, सेकंड ईयर पीजी, थर्ड ईयर पीजी में गवर्नमेंट कॉलेज में कितना मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में कितना मिलता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कितना फीस स्ट्रक्चर पेमेंट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हो, कितना नॉलेज, कितना लर्निंग आप ऐड कर सकते हो। कॉस्ट बेनिफिट, कितना आप प्राइस से पे कर रहे हो, उसके बदले में कितना आप बेनिफिट हो रहे हो, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन 4 नंबर पॉइंट, एग्जाम डिटेल्स। एग्जाम में क्या क्या चीज़ है, रूल्स रेगुलेशन, एग्जाम्स में कितना सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चंस है, मूड ऑफ एग्जाम कैसा है, टाइम, मार्किंग्स, कोर्स का ड्यूरेशन कैसा है, एग्जाम का फी कैसा है, काट ऑफ एंड डेट एंड टाइमिंग्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है नीट एमडीएस का, नॉर्मली कौन सा पीरियड में, कौन सा महीने में एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सा महीने में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एग्जाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है, काउंसलिंग कौन सा वेबसाइट आपको रेगुलर चेक करना चाहिए, कौन सा वेबसाइट में ये सब होता है, इसके बारे में जानेंगे। और एक एमडीएस करने के नाते, एक पीजी स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, वर्क टू डू एज ए पीजी। उसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है अनएक्सपेक्टेड हिडन एक्सपेंसेस। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं। आप पीजी एग्जाम, पीजी में ज्वाइन करने के पहले मैक्सिमम मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ये सब आइडिया होता नहीं है। वो समझते हैं कि बस फीस स्ट्रक्चर जितने हैं वही शायद पेमेंट करता है, लेकिन नहीं। और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि बहुत हाईली एक्सपेंसेस है, जो कि आपको कोर्स पार्सू करने के बाद पता चलता है। वो सब एक बार तो कोर्स में ज्वाइन कर लिया तो ये सब एक्सपेंसेस नेसेसरी होते जाता है, तो बाद में जाके जो सैडनेस का कारण होता है। तो क्या क्या वो एक्सपेंसेस है, ये सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फास्ट डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, उसके पहले जानेंगे एग्जाम कितना लोग देता है इस साल। टोटल ऑलमोस्ट 28,000, आसपास 30,000 स्टूडेंट्स इस बार नीट एमडीएस के लिए अपियर हुआ। और सीट कितना है, गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट। पहले तो हम देखेंगे बीडीएस कॉलेज, ओवरऑल इंडिया 323 बीडीएस कॉलेज है, लेकिन हर एक कॉलेज में एमडीएस होता नहीं है। और हर एक डिपार्टमेंट में भी एमडीएस का सीट खाली नहीं रहता है, हर एक जहाँ पे एमडीएस होता है। एमडीएस का कॉलेज है 279, हर एक साल ऊपर नीचे होता है। डीसीआई का वेबसाइट है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जानने को चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, भेज देना, मैं सब कुछ भेज दूंगा। कौन सा कॉलेज एमडीएस है, कौन सा एमडीएस कॉलेज में कितना, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना सीट, हर एक साल में ये चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। तो एमडीएस का अप्रोक्स जो कॉलेज है इस साल, तो 279, जहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट एमडीएस कॉलेज है 41 एंड प्राइवेट और डीम्ड मिला के 238। प्राइवेट कॉलेजेस है 208 एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है 30। ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे टोटल गवर्नमेंट सीट तो हम देख लिया, गवर्नमेंट कॉलेज है 41, गवर्नमेंट सीट हर एक डिपार्टमेंट को, जैसे 8-9 डिपार्टमेंट रहता है हर एक डेंटल कॉलेज के, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में आपको हर वक्त खुला नहीं रहता कि हर एक डिपार्टमेंट में पीजी कोर्स के लिए ओपन रहेगा। तो सिलेक्टेड कॉलेज में, सिलेक्टेड डिपार्टमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना स्टूडेंट चाहिए, उस हिसाब से आपका पीजी सीट आता है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में भी ऑलमोस्ट सेम। गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट इधर इंडिया में 200 टू 300 ऐसा ही गवर्नमेंट सीट है। 300 के बाहर चले जाओगे तो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने के चांस बहुत ही कम हो जाता है।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे 30,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है 300 सीट के लिए, तो 0.01% है। हर एक स्टूडेंट एक गवर्नमेंट सीट के लिए लड़ रहा है। प्राइवेट तो मिल जाएगा, प्राइवेट सीट बहुत सारा कॉलेज में छूट भी जाता है, बहुत वैकेंसी भी रहते हैं। तो लेकिन प्राइमरी जो चीज़ होता है वो है, वो है हमारा गवर्नमेंट सीट मिलना, जो कि 300 है, लेकिन एग्जाम दे रहा है 30,000 स्टूडेंट्स, तो मिलने का चांस बहुत कम है, 0.01%। ठीक है। और इसके बाद जानेंगे फीस स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जानेंगे फीस स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइवेट कॉलेज में जानेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कम, सबसे कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर, उससे बहुत गुना ज़्यादा होता है प्राइवेट। प्राइवेट से बहुत ज़्यादा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है खुद का यूनिवर्सिटी, उसका अलग कोई अलग जगह का कोई ब्रांच ट्रांच नहीं है, एक ही जगह पे है, एक ही ब्रांच है उसका, और कुछ अलग नहीं है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ा हायर फीस स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा हायर ये सब होता है, मैनेजमेंट ये सब। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर ज्वाइन करोगे एमडीएस में, फीस स्ट्रक्चर है 50,000 टू 1 लाख पर ईयर, एक ईयर 50,000 टू 1 लाख के अंदर पूरा आपका टोटल, एक 2-3 लाख के अंदर पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। जो 3 साल का जो एमबीएस कोर्स होता है वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ना के बराबर ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका जो फी वहाँ पे स्टाइपेंड जो मिलेगा, जितना सैलरी मिलेगा, वो एक महीने में आपका हो जाएगा पूरा फी स्ट्रक्चर पेमेंट। देन प्राइवेट कॉलेज में 3 to 6 लैक्स, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 to 6 लैक्स डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, 6 to 6 लैक्स पर ईयर। तो टोटल 15 to 20 लैक्स, इससे ज़्यादा भी होता है कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज में, 15 to 20 लैक्स टोटल कोर्स में। गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे 1-2 लाख में पूरा कोर्स खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे 15 to 20 लैक्स, समझ रहे, पूरा 10x जाम कर गया यहाँ पे। उसके बाद सुनिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी और भी हाई स्ट्रक्चर, 8 to 15 लैक्स पर ईयर, मतलब 30 to 50-60 लैक्स पूरा एकेडमिक कोर्स, समझ रहे। हर एक साल में 8 to 15 लाख सबको पे करना पड़ता है। 30 to 60 लाख कॉलेज वाइज डिपेंड करता है कैसा क्या फीस स्ट्रक्चर, कैसा क्या सराउंडिंग मैनेजमेंट है, इस सब के ऊपर। इसके बाद जानेंगे कितना स्टाइपेंड मिलता है। देखिए, ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में पीजी का ऑलमोस्ट सेम स्टाइपेंड मिलता है। गवर्नमेंट में आपको मिलता है 50 to 80,000, कभी कभी 1 लाख के आसपास। प्राइवेट में 30, 50, 70, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जैसे जाओगे 2-3 हज़ार का थोड़ा इंक्रीज होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है 50 to 80 लैक्स, ऐसा ही फीस स्ट्रक्चर आपको मिलता है एक पीजी कोर्स में। 80 लाख भी नहीं, 50 to 70, ऐसे ही ऑलमोस्ट ये है। जितना चाहोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2-3 हज़ार ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सीट मिल गया, लेकिन मिलने का चांस तो बहुत कम है, कितना है आप देख लिया, 0.01%, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। तो वो आपका एक मंथ का जो सैलरी है उसका आपका 1 साल का पूरा फी पेमेंट होगा, मतलब 3 मंथ का जो सैलरी है उससे आपको पूरा कोर्स का फी स्ट्रक्चर आपको निकल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ आओगे, 30-40 लाख सबका पेमेंट करना पड़ता है। हर उस हिसाब से करोगे तो हर ईयरली आपको 12-15 लाख सबको पेमेंट करना है, हर एक मंथ में 1 लाख पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन आपका फी तो 1 लाख से ज़्यादा है नहीं, 50-60-70 होगा, मतलब 30-40 हज़ार ऑलमोस्ट ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है पर मंथ, आपको कोई भी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ये तो हो गया आपका स्टाइपेंड टाइपेंड की ये सब बात। जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है उसके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं किया, धीरे धीरे करेंगे। हम डिस्कस कर लिया कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, कितना स्टूडेंट देता है, कैसा होता है सीट, कितना कॉलेजेस, कितना सब कुछ होता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टाइपेंड सैलरी के बारे में डिस्कस कर लिया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसके बाद एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। देखिए, हम लोग पूरा 4 साल बीडीएस का एकेडमिक कोर्स, उसके बाद रोटेटरी डिपार्टमेंट वाइज इंटर्नशिप रहता है। 4 साल में बीडीएस कोर्स में जो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही सिलेबस में रहता है। टोटल कितना सब्जेक्ट्स है, 17 सब्जेक्ट्स है। क्वेश्चन पेपर जो आता है ऑनलाइन में एग्जाम हुआ जाता है, ऑनलाइन में पार्ट ए पार्ट बी 2 सेक्शन रहता है। पार्ट ए में मेनली मेडिकल्स का सब्जेक्ट रहता है, जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंड हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 14 to 15 क्वेश्चन आता है। पार्ट ए में जनरल एनाटॉमी में 14 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मिला के 14 क्वेश्चन, डेंटल एनाटॉमी हिस्टोलॉजी मिला के यहाँ पे 14 क्वेश्चन, जनरल पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मिला के 14 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी से 14 क्वेश्चन, जनरल मेडिसिन से 15, जनरल सर्जरी से 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पार्ट ए में, जो कि मेडिकल का मेनली पार्ट आता है। और डेंटल का जो अलग से पार्ट आता है, वहाँ पे 10 सब्जेक्ट रहता है, हर एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन डेंटल का। डेंटल मटेरियल्स में 14, ओरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मिला के 14, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से 14 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री से 14, ऑर्थोडोंटिक्स से 14, पेरियो से 14, प्रोस्तो से 14, कंजर्वेटिव से 14, ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी से 14 एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री 14।
पार्ट बी में 140 क्वेश्चन, पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, टोटल 240 क्वेश्चन। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, गलत आंसर के लिए -1 एंड अन अटेम्प्ट के लिए 0। टोटल अगर काउंट करेंगे 4 मार्क्स इंटू 240 क्वेश्चन, टोटल 960 मार्क्स का एग्जाम है। इस बार हाईएस्ट कितना है 720। तो कंपटीशन टफ है, बहुत स्टूडेंट है, ये सब चीज़ है। तो अब तो जान लिया सब्जेक्ट सिलेबस के लिए, जान लिया नंबर ऑफ क्वेश्चन, जान लिया मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन में कोई कोई टेस्ट सेंटर होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। टाइम टाइम देखिए 3 आवर्स के एग्जाम का पीरियड होता है, 9 to 12, 10 11 12 3 आवर्स का होता है। एंड मार्किंग्स के बारे में बोल दिया। कोर्स ड्यूरेशन एमडीएस कोर्स 3 साल का होता है, ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल बाद जाकर ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी खत्म होने के बाद आपका खत्म होता है। एग्जाम फी, ये जो आप एमडीएस के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे, कितना फी है एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फी जो जनरल कैटेगरी के लिए 3500 3500 एंड एस टी ओबीसी जो कोटा है कैटेगरी वाइज के लिए 2500, मतलब 1000 कम। काट ऑफ कितना है देखिए, मैक्सिमम जितना लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी पास कर जाते हैं। ठीक है, जनरल के लिए 50%, एससी एसटी ओबीसी उन लोगों के लिए 45%। यहाँ पे 50% ऑलमोस्ट 960 मार्क्स में आपको 260 मार्क्स लाना है। 260 मार्क्स आप ला पाओगे तो कोई भी आप पीजी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट मिलने का तो चांस है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए 500 600 के ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा। 2 to 300 स्टूडेंट के लिए एकदम टॉप स्टूडेंट में रहना पड़ेगा, उसके लिए तो 500 600 के ऊपर मार्क्स लाना चाहिए, 650 के ऊपर मार्क्स लाना चाहिए। देखिए जनरल के लिए 50% 260 मार्क्स एंड जस्ट काट ऑफ ये है। ये काट ऑफ मीन्स ये आप बार कर लिए तो आप क्वालिफाई हो, कोई भी आप कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट डीम्ड में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। और एस सी एस टी ओबीसी के लिए 45% जो कि मार्क्स आता है ऑलमोस्ट 230 के आसपास। डेट एंड टाइमिंग्स के बारे में बोलेंगे, कौन सा टाइम में इसका फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन कब होता है। इस साल देखिए आया था नवंबर दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आया था ऑनलाइन। कौन सा वेबसाइट चेक करेंगे, देखिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। लेकिन मैं जो चीज़ है एग्जाम का सब कुछ रजिस्ट्रेशन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE.edu इस वेबसाइट में कर सकते हो, और एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये तीन वेबसाइट आपका क्रोम में जाके पेज अच्छे से सेव कर लो, बार बार जाके ये सब चीज़ कंटिन्यू चेक करना। सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये तीन वेबसाइट से मिल जाएगा, एक DCI, दो MCI, थर्ड NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन.education.com। ठीक है, तो एप्लीकेशन आता है नवंबर दिसंबर में, रजिस्ट्रेशन करना का जो विंडो खुलता है रजिस्ट्रेशन करेक्शन ये सब का जनवरी फरवरी तक रहता है। उसके बाद आता है एडमिट कार्ड, एग्जाम का एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। इस बार जैसे कि आया था एग्जाम के पहले 13 मार्च को, मिडिल ऑफ द मार्च के एडमिट कार्ड आया था। एंड एग्जाम हुआ था 18 मार्च को, इस बार एग्जाम हुआ था। रिजल्ट 3 अप्रैल, मतलब एग्जाम होने के 2 हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपको आ जाता है। अभी काउंसलिंग पीरियड चल रहा है अप्रैल मई तक, ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से मई जून के अंदर हर एक कॉलेज में स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, पूरा प्रोसीड्योर होकर फर्स्ट ईयर पीजी लोग ज्वाइन कर जाएंगे मई जून के अंदर। तो इसके ये तो कर लिया डेट टाइमिंग्स क्या है। अब हम जानेंगे जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनएक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे गार्डियन सोचते हैं कि एक बार कोर्स में ज्वाइन कर दिया, जो भी फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है वही पेमेंट है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ पेमेंट नहीं करना है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक गलत चिंता है मेरे हिसाब से। मैं बहुत कुछ आइडियोलॉजी थिंकिंग लेके ये सब बोला हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इंस्ट्रूमेंट्स आर्मामेंटियम से बहुत खर्चा है। कोई भी आप काम करने जाओगे डेंटिस्ट्री में, आपका क्लिनिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में। नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में भी खर्चा है, एक करके बोलूँगा क्या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है। ये मेनली फ्री में बोलने वाला चीज़ नहीं है, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद, जानने के बाद ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पाया हूँ उसके बाद दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट में बहुत जाता है, ईयर रोटर, हैंड पीस, बार बार आपको बार खरीदना है, बहुत सारा चीज़ खरीदना है। प्रोस्तो में आपको 1 लाख का 30-40 थाउजेंड का आपका आर्टिकुलेटर खरीदना है, बहुत सारा चीज़ खरीदना है। हर एक पीजी स्टूडेंट को एक अलग अलग DSLR का कैमरा खरीदना है, उसके बाद भी बहुत सारा करना है। उसका आर्मामेंट्रियम्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंजर्वेटिव्स में बार बार फाइल खरीदना, बार 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 चेंज करना, प्रोसेस में काउंट कटिंग बार बार चेंज करना, नया नया खरीदना। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स, पब्लिकेशंस, बहुत एक कोटा रहता है, क्या क्या कोटा कंप्लीट करना है। कोटा का एक अलग ही प्रेशर रहता है एमडीएस स्टूडेंट्स को बहुत, मेरे हिसाब से जो एमडीएस पार्सू करते हैं उन लोगों को इस सब के बारे में ज़्यादा, मेरे हिसाब से एक बार एटलीस्ट एक बार अच्छे से एमडीएस में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कोटा है, इस सब के बारे में जान लेना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सेव करके मुझे भेजो, मैं भेज दूंगा क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कोटा रहता है, सब कुछ आराम से भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में।
इंस्ट्रूमेंट्स आर्मामेंट्स, पब्लिकेशंस का एक अलग कोटा रहता है, इस सब के लिए आपको खुद को टाइप करना है, खुद को पब्लिकेशन के लिए खर्चा करना है। थीसिस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है पैसा देके, बहुत हाई फाई कॉन्फ्रेंस, ऐसे नहीं 1-2 हज़ार का, 5-10 हज़ार का कॉन्फ्रेंस, बाहर स्टेट हुआ तो वहाँ पे जाके अगर रहेंगे, होटल का, फ्लाइट का, ट्रैवलिंग का, फूड कॉस्ट, ये सब का अलग सा। जर्नल जब पब्लिश करेंगे, जर्नल पब्लिशन का कोटा रहता है, वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए अलग। लिविंग कॉस्ट, आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ पे एक अलग आपके इन्वायरमेंट फॉर्म हो रहा है, वहाँ का लिविंग कॉस्ट कौन पकड़ेगा, ये सब तो पकड़ते नहीं है, जो कि एक मेजर एक्सपेंसेस है। आपका फूडिंग, लाइफस्टाइल, हेल्थ, आपका ड्रेसिंग, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सब तो मैटर करते हैं। घर से कितना दूर है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से कॉलेज कितना दूर है, कितना टाइम जा रहा है, कैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई डिस्कस नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करता। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद तभी सिलेक्ट करना है, चूज करना है। अगर एक बार फाइनेंशियली स्टेबल है, कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जितना आपका फाइनेंस है, जितना आपका कैश फ्लो इनकम है, जितना आपका फैमिली का कैश फ्लो इनकम है, वो उसका ओनली 5% एजुकेशन में जाना चाहिए। इससे ज़्यादा 5 to 10%, इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो बाद में जाके सैडनेस होगा, मन खराब होगा, अफसोस होगा। इससे अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो ये थोड़ा ये चीज़ थोड़ा एनालिसिस कर लेना फैमिली के साथ मिलकर। 50% चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, 30% आपके यूटिल 50% चीज़ तो यूटिलिटीज में चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। आज ये सब के बारे में बोलते हैं। लिविंग कॉस्ट, फूडिंग, हॉस्टल, लाइफस्टाइल, पार्टीज, अब थोड़ा बहुत मेहनत करेगा, टूर एंड ट्रैवल्स के लिए, दोस्त लोगों के साथ थोड़ा जाने के लिए, बर्थडे पार्टी शार्टी सेलिब्रेशन के लिए, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, वो सब अटेंड करने के लिए। बस पीजी लाइफ बस पढ़े नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, ये सब भी तो मेंटेन करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। और आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, ये सब आप ही जानते हैं। तो उस हिसाब से आपको ज्वाइन करना है, बाद में जाके नहीं तो अफसोस होगा। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को ये सब हो। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया बहुत कम है, थोड़ा आगे जाए, इसलिए मेरा ये बोलना काम है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका डिसीजन आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अनएक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ है। बाकी और एक जो मैं चीज़ बोल रहा था, वर्क्स टू डू, क्या क्या काम करना पड़ता है एज ए पीजी। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, क्या क्या काम करना पड़ता है, आप क्या किसके अंडर रहते हो, क्या क्या काम आपको सिखाया जाता है, क्या क्या सीखने को मिलता है हर एक डिपार्टमेंट वाइज। वो मेरा थोड़ा जाओ चैनल में देखो, सर्च करो, डिस्कवर करो, कुछ कुछ ओल्ड वीडियोस देखो, थंबनेल देख के, टाइटल देख के वो सब वीडियोस देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हुआ तो मेरा व्हाट्सएप में टेक्स्ट करना, मैं आराम से बोल दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सब कुछ आराम से समझा दूंगा। हो सकता है उम्र में थोड़ा छोटा हूँ, लेकिन आइडिया इस सब का बहुत अच्छे से है। बहुत सारा पीजीज के साथ बात किया हूँ, बहुत सारा चीज़ एनालिसिस किया हूँ, जाने के बाद नोट डाउन किया हूँ, वही चीज़ आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिक्वेस्ट करूंगा, और कमेंट बॉक्स थोड़ा अच्छे से चेक करो, नंबर में जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो, कंसल्टेशन में देता हूँ। और इंटरफेशियल हेल्थ कंसल्टेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ओरल कैविटी, माउथ रिलेटेड और फेशियल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कंसल्ट कर सकते हो ऑनलाइन में, टाइम देके मैं सब कुछ समझा दूंगा। उसके अलावा व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर जाओ, इंस्टाग्राम में पेज है, ज्वाइन कर जाओ। कुछ पेड वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, थोड़ा चेक करो, बहुत कुछ नया नया चीज़ जानने को मिलेगा। चैनल में नया हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत दिन से सब्सक्राइबर्स का मैं चाहता हूँ थोड़ा अपलिफ्ट हो, इसके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइबर एक बढ़ाने का कोशिश कीजिए, और अच्छा लगे तो कुछ लाइक टाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए डाल की, तो मेरा नंबर है इजीली आपका अवेलेबल है, मेरा पर्सनल जो नंबर है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो डीएम कर दो। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।